हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लॉज से लेके आए क्वेश्चन। जो आपके क्लॉज हैं उससे क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारा ही हम एक कलेक्शन लेके आए हैं जो कि आपके क्लॉज से है। ओके, क्लॉज तो हम सभी जानते हैं क्लॉज क्या होता है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। क्लॉज क्या होता है? जो आपके जैसे एक सब्जेक्ट हो और एक फिनिट वर्ब हो, उसी को कहते हैं क्लॉज। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्लॉज, देन हम इसका क्वेश्चन करेंगे। जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक आपका वर्ब हो, वही आपका क्लॉज है। सेंटेंस का छोटा छोटा एक ग्रुप ही वही क्लॉज है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फिनिट वर्ब हो। ओके, अब क्लॉज कौन कौन सी क्लॉज होते हैं? एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज है जो पूरा मतलब कंप्लीट मीनिंग देता हो, दूसरे पे डिपेंड ना होता हो, वो अपना पूर्ण अर्थ देता हो, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये किसी क्लॉज पर आश्रित नहीं होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसमें दो या दो से अधिक, मतलब किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज सेम हो और वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हों। जैसे थोड़ा सा हम एग्जांपल लेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज का। जैसे ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, एक मिनट, शी वेंट टू मार्केट, she went to market and bought something। यहाँ पे भी शी जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे एंड से लग गया इसलिए शी एक ही सी करेंगे, मतलब एक ही सब्जेक्ट करेंगे, bought something। ओके, तो शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई और कुछ खरीदी। तो यहाँ पे जो शी वेंट टू मार्केट है, ये आपका एक क्लॉज हो गया, ये आपका क्या हो गया? एक क्लॉज हो गया। सी बॉट समथिंग, उसने कुछ खरीदा, ये भी आपका क्या हो गया? ये एंड से जुड़ा हुआ है, ये भी क्या हो गया? एक क्लॉज हो गया। और ये दोनों क्लॉज क्या है? एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। वो मार्केट गई, ये अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सी बॉट समथिंग, उसने कुछ खरीदा, ये भी अपना कंप्लीट मीनिंग। मतलब दोनों क्लॉज दो या दो से, एक ही सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, सेम महत्व के होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं। और आपका जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो किससे जुड़ा होता है? जैसे आपका एंड से जुड़ा हो। आप कैसे पहचानेंगे कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है? जैसे आपका कैसे किससे जुड़ा रहता है? जैसे एंड से जुड़ा रहता है, जैसे अभी हमने सेंटेंस देखा एंड, या फिर आप देख सकते हैं बट और, या फिर एट से जुड़ा हो, सो से जुड़ा हो, फॉर से जुड़ा हो, सॉरी, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक ही में है, बट ऑल्सो से हो, और आपका बूथ एंड से हो, ये भी एक ही में है, बूथ एंड। ओके, इधर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, एट्सेट्रा। तो ये सारे आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज के कंजंक्शन है, इन्हीं से जुड़े रहते हैं आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा क्या हम देखेंगे? तीसरा देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से क्लॉज होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं और वो अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए दूसरे क्लॉज पर आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा क्लॉज किस पे? प्रिंसिपल क्लॉज पे वे आश्रित होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देख लेंगे। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। ओके, दैट वॉज ट्रू। तो यहाँ पे जो आई बिलीव है ना, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट वॉज ट्रू, ये जो क्लॉज है जिसमें कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानेंगे? जिसमें आपका कंजंक्शन, जिस भी सेंटेंस में कंजंक्शन जुड़ा रहता है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये समझ जाए कि वो डिपेंडेंट क्लॉज है। और इसके कंजंक्शन क्या क्या होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के?
बिकॉज हो गए आपके, बिफोर हो गए, टिल हो गए, आफ्टर, वाइल, व्हेन, ये सारे कंजंक्शन होते हैं। आप सिंपली बस इतना याद रखिएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे पहचानेंगे। तो जिसमें कंजंक्शन जुड़े होते हैं वो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, यानी कि वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। वो अपना कंप्लीट मीनिंग, पूरा अर्थ देने के लिए दूसरे क्लॉज पर आश्रित होते हैं। जब तक वो दूसरे क्लॉज पर आश्रित नहीं होगी तब तक हमको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट वाज ट्रू, या फिर हम इतना ही बोल दें दैट वाज ट्रू, समझ में आया, नहीं समझ में आया। ओके, तो ये थे क्लॉज। और इसमें क्या है, जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, ये 3 प्रकार के होती हैं। कौन कौन से? नाउन क्लॉज, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं। नाउन क्लॉज हो गए, एडजेक्टिव क्लॉज हो गए, एंड एडवर्ब क्लॉज हो गए। क्या हो गए? एडवर्ब क्लॉज हो गए। हम यही पढ़ने वाले हैं, इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन हैं आज के। नाउन क्लॉज क्या होते हैं थोड़ा सा हम जान लेंगे ताकि आप इजीली इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउन क्लॉज क्या क्या होते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस में जो क्लॉज नाउन का कार्य करे उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। हम सिंपली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन यही रहेगा। और जैसे हम नाउन क्लॉज पहचानेंगे कैसे, सेंटेंस में अगर कोई क्लॉज है, पूछा जाए कि ये क्लॉज क्या है, तो कैसे पहचानेंगे? जब कोई क्लॉज दैट से शुरू हो तो उसका अर्थ होता है कि। जब कोई क्लॉज दैट से शुरू हो रहा हो तो उसका अर्थ क्या होता है कि। तो वह क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज होता है। जैसे आई होप, थोड़ा सा यहाँ पे मैं टाइम लूँगी बस, दैट इट वॉज ट्रू। ओके, आई होप दैट इट वॉज ट्रू, मैं आशा करता हूँ ये सच हो। तो यहाँ पे की का जो अर्थ निकला, मैं आशा करता हूँ की का अर्थ निकला ना यहाँ पे, तो ये की आपका जो ये क्लॉज है दैट इट वॉज ट्रू, ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज कौन सा हो जाएगा? नाउन क्लॉज होएगा। ये आपका डिफिनेशन कहता है। ओके, आई होप दैट इट वॉज ट्रू, यहाँ पे की का अर्थ निकल गया, मतलब की का निकल गया है। अगर यही बता रहा है कि अगर नाउन क्लॉज दैट से शुरू हो रहा हो, जब कोई क्लॉज दैट से शुरू हो और उसका अर्थ की का निकले की, तो समझ जाइएगा कि दैट इट वॉज ट्रू, ये जो दैट है ये आपका नाउन क्लॉज है। ओके, दूसरा समझेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा इधर करें। और नाउन क्लॉज कैसे पहचानेंगे? जब कोई क्लॉज WH वर्ड आपके कौन कौन से हैं? जैसे हु हो गए, व्हाट हो गए, सॉरी, जैसे आपके हु हो गए, व्हाट हो गए, वाई हो गए, वेयर हो गए, एटसेट्रा। अगर आपका नाउन क्लॉज WH वर्ड यानी कि हु, व्हाट, वाई, वेयर यानी कि एटसेट्रा, जितने भी आपके WH वर्ड आते हैं, इससे शुरू हो तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कौन, क्या, क्यों, कहाँ। अगर ये सारे आ रहे हैं तब भी आपका नाउन क्लॉज होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आई नो हु ही इज़, मतलब मैं जानता हूँ वह कौन है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या आ रहा है? हिंदी में क्या आ रहा है? कौन। तो ये समझ जाएगा हु ही इज़, ये क्लॉज कौन सा है? नॉन क्लॉज है। ओके, तीसरा देखेंगे हम, अगर आपका इफ़ या वेदर से शुरू होने वाली जो क्लॉज है वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। जैसे अगर एक और रूल देख लीजिएगा, जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड क्लॉज होता है ना, वो भी नाउन क्लॉज होता है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, राम सेड दे, एक मिनट तिरछा जा रहा है, राम सेड दे विल गो। ओके, दे विल गो। तो राम सेड दे विल गो, ये जो रिपोर्टेड स्पीच यही है ना, ये तो रिपोर्टिंग है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? दे विल गो। ये जो दे विल गो है ये कौन सा क्लॉज है? तो नाउन क्लॉज है। ये क्वेश्चन आने वाले हैं इसलिए पहले मैं बता दे रही हूँ, ये नाउन क्लॉज है, दे विल गो। तो याद रखिएगा डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है, ये रिपोर्टेड क्लॉज है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो वो भी आपका क्या होता है? नाउन क्लॉज होता है। ओके, ये तो हो गया आपका नाउन क्लॉज।
एडजेक्टिव क्लॉज कैसे पहचानेंगे? किसी भी सेंटेंस में जो क्लॉज एडजेक्टिव का कार्य करे उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जैसे आपका WH से अगर शुरू हो रहा हो, जैसे हु हो गया, विच हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, दैट हो गया, एटसेट्रा, इसमें भी आपका वही चीज़ें आएंगी। आपके नाउन क्लॉज में क्या क्या आता है? कंजंक्शन, दैट आता है, वॉट आता है। कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पहचानेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही एग्जांपल एक जैसे हैं। दैट हो गया, वॉट हो गया, हु हो गया आपका, हाउ हो गया, ये सारे आपके नाउन क्लॉज में आते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या आते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज में भी आपके यही आते हैं। दैट दोनों में आता है। दैट हो गया, वेयर हो गया, हु, विच, ये सारे एडजेक्टिव क्लॉज हैं जो आपके रिलेटिव क्लॉज के होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के। ये सारे आपके क्या हैं? एडजेक्टिव क्लॉज हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे अगर आपका WH से शुरू हो रहा है, जैसे हु, विच, हुम, हुज, दैट, एटसेट्रा, ये अगर शुरू होने वाले जो क्लॉज हैं उनके पहले नाउन अगर आ रहा हो तो वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन हु gave me money। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने क्या कहा कि अगर WH वर्ड हु, विच, हुम, हुज, दैट, एटसेट्रा, इनसे शुरू होने वाले जो क्लॉज हैं इनके पहले अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो आपका कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज है। तो दिस इज़ द मैन, यहाँ पे एक नाउन आ रहा है कि नहीं? उसके बाद आपका हु आया है। हु यहाँ पे जो का निकाल रहा है, अगर हिंदी निकालेंगे तो इसके पहले आपका नाउन आ रहा है, उसके बाद आपका हु आ रहा है। तो ये हु जो है ना, ये किसको कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, मैन को कर रहा है। इसकी विशेषता बता रहा है कि जिसने मुझे क्या दिया है? पैसे दिए हैं। तो ये आपका कौन सा क्लॉज हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ऐसे आप पहचान सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को। सिंपल है, आप सिंपली याद रख सकते हैं नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे पहचानेंगे। सेम कंजंक्शन आएंगे, दैट, वॉट, हु, हाउ, इसमें भी आएंगे। दैट, वेयर, हु, विच, एडजेक्टिव क्लॉज में भी आएंगे। पहचानेंगे कैसे? जब नाउन क्लॉज में ये कंजंक्शन आते हैं ना, जैसे आपका दैट आ गया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं नाउन क्लॉज की, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे हम पहचानेंगे नाउन क्लॉज। आई आस्क हिम व्हाट ही लाइक्स। अब बताइए यहाँ पे कौन सा क्लॉज है? व्हाट ही लाइक्स कौन सा क्लॉज है? ये यहाँ पे भी सेम वही कंजंक्शन आया है, कौन सा क्लॉज है? तो ये आपका नाउन क्लॉज है, क्योंकि वॉट जो है ना, वॉट से पहले आपका क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। अगर नाउन आ रहा है वॉट से पहले, या वॉट हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, इनके पहले अगर नाउन आ रहा है, किसी नाउन की विशेषता बता रहा, नाउन अगर आ रहा हो तब तो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। यहाँ पे नाउन नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउन है, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। ओके, और यहीं पे अगर हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे पहचानेंगे, he is the only boy, he is the only boy that can do this। ओके, he is the only boy that can do this। अब यहाँ पे दैट आया, कंजंक्शन को देख लीजिएगा। कंजंक्शन से पहले अगर आपका नाउन आ रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन नहीं आ रहा है तो वो आपका क्या है? नाउन नहीं आ रहा तो वो आपका नाउन क्लॉज है। जैसे यहाँ पे नाउन आया ना, दैट से पहले बॉय, तो ये क्या कर रहा है? इसकी विशेषता, ये वही लड़का ही सिर्फ एक लड़का है जो ये कर सकता है। तो यहाँ पे ये आपका नाउन आ रहा है, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ओके, तो ये थे थोड़ा बहुत शॉर्ट में हमने समझा। ज़्यादा समझेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इतना ही आप समझिए। चलिए फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज आप ऐसे पहचान सकते हैं। अगर आपको पहचाना हो तो सिंपली आप याद रखिएगा, दैट, वेयर, हु, विच, इनके पहले अगर नाउन आ रहा है तो आप वहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नाउन नहीं आ रहे हैं तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज में एक और रूल आता है कि अगर कोई सेंटेंस जैसे एज, कोई क्लॉज अगर एज से शुरू हो रहा हो और उसके पहले नाउन आ रहा हो, तब वो जो एज वाला क्लॉज होगा ना, वो भी आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिस, 1 मिनट,
दिस इज द सेम मोबाइल। एक चीज़ आप देखेंगे, जो एडजेक्टिव वाले जो रूल है, जो मतलब एडजेक्टिव क्लॉज है, उसमें द सेम, द प्लेस, ही इज़ द ओनली बॉय, दिस इज़ द प्लेस, ही इज़ द बॉय, ये ज़्यादातर आता है ना। दिस इज़ द सेम मोबाइल एज आई वॉन्टेड। राइटिंग बहुत गंदी है। तो दिस इज़ द सेम मोबाइल एज आई वॉन्टेड, तो यहाँ पे आपका एज आया ना, तो एज से पहले क्या आया है? मोबाइल। मोबाइल क्या है? एक नाउन है। वही चीज़ कह रहा है कि अगर कोई क्लॉज एज से शुरू हो रहा हो और जस्ट उसके पहले नाउन आ रहा हो, और जस्ट उसके पहले नाउन, और नाउन से पहले आपका क्या आ रहा हो? सच आ रहा हो या फिर सेम आ रहा हो, ये भी याद रखिएगा। एज आ रहा हो, एज से पहले कोई नाउन है और नाउन से पहले सेम आ रहा हो या सच आ रहा हो, तब वो क्लॉज कौन सा क्लॉज हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे दिस इज़ द सेम मोबाइल, तो मोबाइल तो आया एज आई वॉन्टेड, तो एज आया, एज से पहले मोबाइल यानी कि नाउन आया, उसके बाद सेम भी आ गया, तो ये आपका कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज है। वीडियो लेंदी हो जाएगी, चलिए फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी दिन मैं इसकी क्लास ज़रूर लेके आऊँगी क्लॉज का। चलिए फिर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर में यूपी पीजीटी 2021 में आया क्वेश्चन है। ही हैज़ डन नथिंग डैश ही अराइव्ड। इसमें हम क्लॉज पढ़ेंगे, सिर्फ क्लॉज पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, जो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उसने सब कुछ, मतलब ही हैज़ डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, डैश ही अराइव्ड, जब वह पहुंचा क्या आएगा? फॉर, सिंस, फ्रॉम या आफ्टर क्या आएगा यहाँ पे? तो ये आपका ही हैज़ डन नथिंग, ये कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज है। और यहाँ पे ही अराइव्ड, वह पहुंचा। देखिए यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, अगर इसको हटा देना, हम सिर्फ इतना ही लिख दें ही अराइव्ड, वह पहुंचा, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा वह पहुंचा, क्या पहुंचा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसको अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी और क्लॉज पे आश्रित होना पड़ेगा, किसी और क्लॉज का सहारा लेना पड़ेगा, तब ये जाके पूरी मीनिंग दे पाएगा, तब जाके हमको समझ में आएगा, रीडर को तब जाके समझ में आएगा। तो ही हैज़ डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया जब वो पहुंचा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, सिंस ही अराइव्ड। ओके, क्योंकि ही हैज़ डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है, तो ये आपका पास्ट में गया, तो यहाँ पे आपका सिंस लगेगा, बिफोर तो है नहीं, तो सिंस ही लगेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका हरियाणा पीजीटी 2019 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ नाउन क्लॉज। इसमें हमको बताना है कि कौन सा, इस सेंटेंस में हमको बताना है कि कौन सा नाउन क्लॉज है। पहला है बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू। दूसरा है दे वेंट वर लिविंग एज चीपर, सॉरी वॉज चीपर। तीसरा है दैट यू हैव कम प्लीजेज मी, इफ़ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन। ये आपका इफ़ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन, ये आपका एडवर्बियल कंडीशन है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका सी सही हो जाएगा। दैट यू हैव कम प्लीजेज मी, यहाँ पे दैट आया है, दैट से पहले कोई नाउन नहीं आया है, ये आपका क्या है? नाउन क्लॉज है। ठीक है, नाउन क्लॉज क्या होता है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन क्लॉजेज आर द यूजली इंट्रोड्यूस्ड बाय द कनेक्टिंग वर्ड। ये आपके हरियाणा पीजीटी में आया था। नेक्स्ट, जल्दी करेंगे, वीडियो लेंदी हो गई है। ओके, सम क्लॉजेज कैन स्टैंड ऑन देयर ओन एज सेंटेंसेज एंड दे आर कॉल्ड। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कुछ क्लॉजेज हैं वो क्या है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम क्लॉजेज कैन स्टैंड ऑन देयर ओन, मतलब कुछ क्लॉजेज जो होते हैं वो अपने आप पर स्टैंड होते हैं। मतलब कुछ क्लॉजेज ऐसे होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं, उन्हें किसी और क्लॉज पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। एज सेंटेंसेज एंड दे आर कॉल्ड, सेंटेंस के रूप में वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन क्लॉज, प्रेपोजिशन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये आपका DSSB PGT में आया हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, मतलब जो क्लॉज अपनी कंप्लीट मीनिंग देते हैं एक सेंटेंस के रूप में और वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो आपका एक ही क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसे आप मेन क्लॉज भी कहते हैं और इसे आप प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ओके, प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं। नेक्स्ट, select the most appropriate option. A clause contains a dash and a predicate of its own. एक क्लॉज में क्या होता है, कंटेंस क्या होता है एक क्लॉज में, प्रीडिकेट तो होता है और क्या होता है ये चीज़ें बतानी है, प्रेपोजिशन होता है, एडवर्ब होता है, कंजंक्शन होता है या सब्जेक्ट होता है। ये भी आपका DSSB PGT में पूछा है 2021 में सेकेंड शिफ्ट में। तो यहाँ पे एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉजेज इन द ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स में क्लॉज है इन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, बताना है। अनलेस इट रेन्स टुमारो आई विल गो टू स्कूल, बताना है ये कंडीशनल क्लॉज है, नाउन क्लॉजेज है, रिलेटिव क्लॉज है। ओके, तो यहाँ पे बताना है अनलेस इट रेन्स टुमारो ये कौन सा क्लॉज है, कंडीशनल, नाउन, रिलेटिव या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या कह रहा है, अनलेस इट रेन्स टुमारो आई विल गो टू स्कूल। अगर कल बारिश नहीं होती है, इफ़ नॉट, ये अनलेस क्या करता है, इफ़ नॉट की बात करता है कि अगर बारिश नहीं होती है तो मैं स्कूल जाऊँगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, कंडीशन शो कर रहा है, कहीं ना कहीं नहीं, मतलब कंडीशन ही शो कर रहा है, क्योंकि इफ़ की बात आ गई है तो कंडीशन जो, तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज हो जाएगा, ये कंडीशनल क्लॉज हो जाएगा। ओके, तो कौन सा क्लॉज हो जाएगा, कंडीशनल। तो अनलेस इज अ कंजंक्शन ऑफ कंडीशन एंड इफ फॉर्म ऑफ कंडीशनल क्लॉज। अनलेस मीन्स मतलब होता ही है इफ़ नॉट, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेप्ट इट। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा यहाँ पे अनलेस की बात हुई है तो कंडीशन की बात ही होगी, है ना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द ब्रैकेट्स। आवर नेबर हु मूव्ड इन लास्ट ईयर वांट्स टू बोरो द चेन सॉ। यहाँ पे हमको बताना है हु मूव्ड इन लास्ट ईयर, ये बताना है कि ये कौन सा क्लॉज है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्बियल या फिर रिलेटिव, कौन सा क्लॉज है ये। तो हु मूव्ड इन लास्ट ईयर, आवर नेबर हु मूव्ड इन लास्ट ईयर, कौन सा क्लॉज है ये, रिलेटिव क्लॉज है। ओके, रिलेटिव क्लॉज को ही एडजेक्टिव क्लॉज है, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज भी आ जाता तब भी आपका सही हो जाता। नेबर की बात हो रही है, हु आया है, इसके पहले आपका नाउन आया है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। ओके, चलिए ये भी आपका DSSB PGT में आया हुआ है, जल्दी करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, यहाँ पे क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड, डिपेंडेंट क्लॉज को और किस नाम से जाना जाता है, रिलेटिव, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट या नाउन क्लॉज। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज को और किस नाम से जाना जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे क्लॉज दूसरे अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, अपनी कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज लिखा है। ओके, नेक्स्ट, ये भी आपका PGT में आया है, DSSB PGT में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द ब्रैकेट्स। माई फ्रेंड हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डेंजर। हमें ये बताना है व्हेन आई वॉज इन डेंजर ये कौन सा क्लॉज है, नाउन, निगेटिव, एडजेक्टिव या एडवर्ब, कौन सा क्लॉज है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, व्हेन आई वॉज इन डेंजर, जब मैं खतरे में था, मेरी फ्रेंड ने मेरी सहायता की जब मैं खतरे में था। कहीं ना कहीं ये टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ये टाइम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, मतलब जो किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब को करता है। और एडवर्ब क्लॉज जैसे आपका कैसे पहचानेंगे, जब आपका व्हेन आ जाएगा, ये टाइम की बात करता हो, व्हेन हो जाए, वेयर ये प्लेस की बात करता हो, ओके, हाउ
ये डिग्री की बात करता हो, वाई ये रीज़न की बात करता हो, वाई रीज़न की बात करता हो, टू व्हाट एक्सटेंट ही अंडर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आपके एडवर्ब में चला जाता है। और यहाँ पे टाइम की बात कर रहा था तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया। अगर आप इसमें देखेंगे तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है ये। ओके, नेक्स्ट, बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग टेक आउट योर अम्ब्रेला। तो यहाँ पे हमको बताना है बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, ये कौन सा क्लॉज है, यहाँ पे बताया भी है। आइडेंटिफाई द क्लॉज ब्रैकेट्स एडजेक्टिव नाउन मेन या सबऑर्डिनेट, तो कौन सा क्लॉज है यहाँ पे। तो बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग सिंपली दिख रहा है यहाँ पे, बस इतना ही पूछा है ये कौन सा क्लॉज है। इधर मत देखिएगा, ये इसका नहीं पूछा है, इतना ही पूछा है। तो बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग या कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, नहीं मीनिंग दे रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, तो कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज ही कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा यहाँ पे क्लॉज है, एडवर्बियल, नाउन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन। क्या कह रहा है कि वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट आपका आया है ना, मैंने बताया था ना, दैट हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया। उसके पहले अगर नाउन आ रहा है तो कौन सा क्लॉज होगा, वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ओके, नेक्स्ट, द वेकेशन इज वॉट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट एट दिस टाइम, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द ब्रैकेट्स, वॉट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट, ये हमें बताना है कि कौन सा ये क्लॉज है, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्बियल, प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो आपका क्या हो जाएगा, वॉट आया है, इसके पहले क्या आया है, वॉट से पहले कोई नाउन नहीं आया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये आपका कौन सा क्लॉज हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। अब यहीं पे अगर कोई नाउन आ जाता तो आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता। नेक्स्ट, ये भी आपका D++ PGT में आया था, मेल में आया था। नेक्स्ट, ये आपका KVS PGT 2017 में आया है ये क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, क्या है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दियर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड, टीचर ने स्टूडेंट को बताया दैट दियर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड। हमें बताना है दैट दियर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड, ये कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या नाउन क्लॉज। अब तक तो आप लोग आंसर चूज कर चुके होंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका D हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना कि रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है वो पूरा क्या है, नाउन क्लॉज है। तो यह भी आपका रिपोर्टेड, ये आपका रिपोर्टिंग है, और दैट दियर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, यही पूछा भी है, ये आपका क्या है, नाउन क्लॉज है। ओके, KVS में आया था ये। नेक्स्ट, राम वियर्स अ शॉल, वेयर इज श्याम वियर्स अ कोट, ये बताना है, अंडरलाइन किया गया है, ये बताना है ये कौन सा क्लॉज है। ये भी KVS PGT 2017 में आया है, ये कौन सा क्लॉज है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, ये आपका वेयर इज आ गया ना, तो अभी हमने बताया ना, वेयर हो गया, वेयर इज हो गया, ये सारे एडवर्ब क्लॉज के आते हैं, ये आपके एडवर्ब क्लॉज हैं। ओके, नेक्स्ट, आई फाउंड एट लास्ट द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, ये भी आपका KVS PGT में आया हुआ है। तो क्या कह रहा है, आई फाउंड एट लास्ट द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, ये चीज़ बतानी है, ये कौन सा क्लॉज है, व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या नाउन क्लॉज, कौन सा क्लॉज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, ये आपका कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। ओके, कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज कैसे है, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट्स ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। तो इसमें क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज में, ये आपका एडवर्ब क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये इसमें एक सब्जेक्ट भी है
और प्रीडिकेट भी है, ये पूरा पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए ये आपका एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। ओके, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट होता है, तो इसमें एक सब्जेक्ट भी है, प्रीडिकेट भी है, ठीक है, ये आपका पूरा प्रीडिकेट हो जाता है, तो ये इसलिए एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी करते हैं। द बॉय स्टूड ऑन द टेबल टू कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। द अंडरलाइन फ्रेजेज इज, ये फ्रेज है ऑन द टेबल। ऑन द टेबल ये आपका क्या है? नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या फिर एडवर्बियल फ्रेज है? क्या है ये चीज़ें हमें बतानी है यहाँ पे। ये झारखंड टीजीटी 2016 में आया है। ऑन द टेबल ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। ओके, तो ऑन द टेबल इज एन एडवर्बियल फ्रेज। ऑन द टेबल शो द प्लेस वेयर द बॉयज टू कैच द अटेंशन। ओके, ये जो ऑन द टेबल है ये शो कर रहा है, वो जगह का शो कर रहा है ना। शो द प्लेस, जहाँ पे लड़का खड़ा है पकड़ने के लिए, तो जगह यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लेस को शो कर रहा है, इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज में जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, ये आपका केरला टीजीटी में आया हुआ है। कंप्लीट विद अ सुटेबल क्लॉज इफ ही हैड आस्क्ड मी डैश। इसमें क्या फिल करना है हमको? आई विल हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम या फिर आई हैड हेल्प हिम। तो हमने पढ़ा था ना कंडीशनल सेंटेंस। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कंडीशनल सेंटेंस की तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हमने पढ़ा था ना थर्ड रूल, कंडीशनल सेंटेंस का जो थर्ड रूल है, अगर आपका सेंटेंस इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हो रहा हो, तो दूसरा वाला जो रहेगा, दूसरे वाले सेंटेंस में क्या होगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरे वाले सेंटेंस में क्या रहेगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए इफ है, हैड भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो दूसरे वाले में क्या आना चाहिए? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो किस में है? इसमें तो नहीं है, ये कट गया। वुड हैव, बट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, नहीं है भाई, ये भी कट गया। ये चौथे में देखिए हैड आ गया, ये पूरी तरह से कट गया, सी सही हो जाएगा। वुड हैव भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, इसलिए सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, डू दे नो वेयर द रोड लीड्स। तो यहाँ पे वेयर द रोड लीड्स, क्या वे जानते हैं कि रास्ता कहाँ जाता है? ये आपका AWES PGT में आया था। क्या है ये वेयर द रोड्स लीड्स? एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज या नन ऑफ द अबव? क्या रहेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वेयर द रोड्स लीड्स, आपका क्या हो जाएगा? नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये। ओके, इसके पहले आपका क्या आया? वर्ब आया है, इसीलिए आपका ये नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट, आई फील दैट शी नीड्स सम गाइडेंस। ये चीज़ें हमें बतानी है, ये कौन सा क्लॉज है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आई फील दैट शी नीड्स सम गाइडेंस, आपका सी सही हो जाएगा। ये भी नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दैट आया, इसके पहले वर्ब आया है, ये आपका नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये भी आपका AWES में आया है। नेक्स्ट, द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ रेड कोट इज़ फ्रॉम माई स्कूल। तो यहाँ पे बताना है हु इज़, यहाँ पे बताना है हु इज़ वेयरिंग अ कोट, ये क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हु इज़। गर्ल से हु से पहले क्या है? गर्ल। गर्ल क्या है? एक नाउन है, और ये जो हु है ना, ये गर्ल की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, हु आ गया है तो इसके पहले कोई नाउन आया है कि नहीं? नाउन आ गया तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। नाउन ना आता, कुछ और आता, वर्ब आ जाता, कुछ भी आ जाता, नाउन बस ना आता तो वो आपका नाउन क्लॉज में चला जाता। बट यहाँ पे आपका नाउन आया हुआ है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। तो एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका AWES PGT 2013 में आया है। रमीश आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ये आपका DSSB TGT 2018 में आया है। तो यहाँ पे बताना है वेयर आई लिव्ड, ये क्या है? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? ये एक नाउन क्लॉज है। ओके,
वेयर आई लिव्ड, इसके पहले आपका क्या आया, मी आया है, ना कि कोई नाउन नहीं आया है, तो इसलिए नाउन क्लॉज हो जाएगा। नाउन आ जाता तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता। ओके, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसाई इज़ अ वेल्दी मैन। देसाई क्या है, एक वेल्दी मैन है। बताना है अ वेल्दी मैन आपका क्या है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नन ऑफ द अबव, क्या होगा। ये भी आपका DSSB TGT 2018 में आया है। तो अ वेल्दी मैन ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि जो अ वेल्दी मैन है ना, ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है किसको, देसाई। देसाई क्या है, एक नाउन है, और ये क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है कि देसाई ही क्या है, एक वेल्दी मैन है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका KVS PGT 2018 में आया है। द रीज़न वाई आई डिड दिस इज़ ऑब्वियस, हमें बताना है वाई आई डिड दिस। ये जो अंडरलाइन किया गया है ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, या एडवर्ब क्लॉज है। तो ये तो ईजी है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, वाई लगा हुआ है, इसके पहले आपका क्या आया है, नाउन आया है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही है, यहाँ पे कंजंक्शन तो जुड़े हुए हैं, वाई हो गया, वेयर हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, दैट हो गया। इनके पहले अगर नाउन आता है तो वो आपका कौन सा क्लॉज हो जाता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे सी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये रिलेटिव क्लॉज भी है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बस 2-3 क्वेश्चन और है। Identify the clause of the underlined part. The time when the boat leaves is not fixed. When the boat leave, ये बताना है, ये आपका KVS PGT में आया है। ये बताना है when the boat leaves कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, नाउन क्लॉज। तो कौन सा क्लॉज है, ये चीज़ें बतानी है। तो when से पहले क्या आया है, टाइम। टाइम क्या है, एक नाउन है, कौन सा क्लॉज हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, द रीज़न वाई ही टुक सच अ स्टेप इज़ नॉट ऑब्वियस। KVS PGT ये भी आया है। KVS PGT में हमें बताना है वाई ही टुक सच अ स्टेप, ये क्या है, कौन सा क्लॉज है। तो यहाँ पे भी आपका देखेंगे तो वाई से पहले रीज़न आया, यानी कि नाउन आया है, तो कौन सा क्लॉज हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। Identify the clause of the underlined part. The stolen property was found in the ducats hiding place. हमें बताना है in the ducats hiding place ये कौन सा क्लॉज है। ये भी आपका KVS PGT 2018 में आया है। तो in the ducats hiding place बताना है कि कौन सा क्लॉज है ये। तो प्लेस की बात कर रहा है, सिंपली यहाँ पे प्लेस की बात कर रहा है। तो जब प्लेस की बात करेगा तो कौन सा क्लॉज हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इतने ही रहने देते हैं 26, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो गई है। इसके पहले मैंने थोड़ा सा समझा दिया है, उसके बाद दिन क्वेश्चन हमने किया है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपने इसमें से कितना सही किया है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये भी अपना स्कोर भी शेयर करिएगा, आपने इसमें कितने स्कोर किए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ये क्लॉज का, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं और यहीं से क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं ग्रामर में। हम हर चीज़ को तो फाइनल कर ले जाते हैं, हर चीज़ हम पढ़ ले जाते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं थोड़ा टफ मानी जाती है। टफ़ इसलिए क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। कोई भी चीज़ टफ़ तभी लगती है जब तक हमको समझ में नहीं आता है ना। तो ये चीज़ें पोर्शन थोड़ा टफ़ है, और एग्ज़ाम का ये एग्ज़ाम में पूछता भी है, और हमारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। इसलिए अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, आपने इसमें कितने स्कोर किए हैं, बी ऑनेस्टली। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं।